So hi guys, let's see how many people is getting live watching me today. So guys, मेरा नाम अंकुर जायसवाल है और I'm husband of an amazing woman and father of a little angel. I'm very passionate about travel and tourism, so I have converted my passion into my business. My I'm a founder of Vishwa Darshan Tours, and I've traveled more than 7 to 8 countries just 2 years back. And just due to COVID, I'm not traveling right now, but I'm still into this trade. And today, I'm going to provide you some updates for traveling so you can travel around the world. Today, I'm going to tell you that how many countries were open their windows to you can travel to the countries. Okay, and guys, please like my page, follow my page, and I have also page in Facebook named Vishwadarshan, and I have also a page Vishwadarshan Tours in YouTube also, so you can like and subscribe. और आपको कुछ भी सवाल पूछने हो regarding travel updates, so you can ask. I'm there for you guys. So first of all, I I would appreciate everyone that जो लोग इस कोविड-19 के दौरान खुद को सेफली रखे हैं और आई होप सब सेफ हों. ओके, और मेरी वीडियोस को देख रहे हो जो. ओके, सो मैं आपको अभी अपडेट देने वाला हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी विंडोज़ को ओपन किया है इंडियंस के लिए, क्योंकि कुछ महीनों पहले इंडिया को पूरा रेड लिस्ट कर दिया गया था. किसी भी कंट्री में इंडियंस ट्रैवल नहीं कर सकते थे, नॉट इवन फॉर द ट्रांजिट एज वेल. ओके, बहुत सारे लोगों का जो वीज़ा था वो एक्सपायर हो गया, टिकट्स कैंसिल हुई. ओके, सो इट्स लाइक मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनका टिकट्स कैंसिल हुआ है, जिनको जाना था बट वो नहीं जा पाए, उनका वीज़ा लग गया है फिर भी नहीं जा पाए. ओके, बट नाउ आफ्टर द सेकेंड वेव बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना विंडोज़ ओपन कर दिया है विद सम रिस्ट्रिक्शंस. सो वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन. अभी मैं आपको कुछ ही कंट्रीज़ का बता सकता हूँ जिसका मैं टोटली कंफर्म हूँ कि हाँ, जिसमें मुझे अप्रोप्रिएट ही अपडेट्स मिले, अप्रोप्रिएट अपडेट्स मिले. ओके, पहले मैं अपने आसपास की कंट्रीज़ के बारे में आपको बताऊंगा. ओके, तो सबसे पहले जो कि आपका अभी करंटली ओपन है वो है रशिया. रशिया का वीज़ा भी बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है, मैं आपको करके दे सकता हूँ. आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर है 8240221042. ओके, और आपको मेरा कांटेक्ट डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम के पेज में भी मिल जाएगा. आप अगर गूगल में भी सर्च करोगे तो मेरी कंपनी के नाम से विश्व दर्शन टूर्स, इट्स VISHWADARSHANTOURS टूर्स. तो वहाँ पे आपको रिव्यूज़ भी कुछ मिलेंगे, आप वो भी देख सकते हो. मैं पिछले 10 ईयर्स हो गए मुझे. ओके, इस ट्रैवल ट्रेड में. सो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको रशिया के बारे में, जिसमें आपको रशिया के वीज़ाज़ काफ़ी ईज़िली अवेलेबल हैं. बट इन दैट केस आपको अभी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको दोनों वैक्सीन ही लेने ज़रूरी हैं. अगर आप ये सोच रहे हो कि एक वैक्सीन ले लेते हैं फिर चले जाएं, नहीं.
ऐसा नहीं पॉसिबल है। हो सकता है एक वैक्सीन के बाद, फर्स्ट डोज के बाद आपको यहाँ के इमिग्रेशन आप क्लियर कर जाओ, इंडिया से आप बोर्ड कर जाओ, डिपार्ट कर जाओ, बट वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप लोग दोनों वैक्सीन ही लें, उसके बाद ही ट्रैवल करें। ओके। और जब तक आपका हो सकता है किसी का 1 महीना बाकी, किसी का 2 महीना बाकी है सेकेंड डोज में, तो तब तक काफ़ी और भी चेंजेस हो जाएं। ठीक है। तो रशिया में आप वैक्सीन लेके जा सकते हैं। वैक्सीन अगर आपने ले लिया है तो यू कैन ट्रैवल फ्रीली। वहाँ आपको ट्रैवल, अगर आप वैक्सीन है, दोनों वैक्सीन अगर आपने ले लिया है तो आपको क्वारंटीन भी नहीं होना पड़ेगा। ओके। वीज़ाज़ ईज़िली अभी अवेलेबल है, मैं आपको करके दे सकता हूँ। ओके, आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, एनीथिंग जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है। पहला हुआ रशिया। फिर ठीक उसके पास में है यूक्रेन। यूक्रेन पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, बट अब ये कम्प्लीटली यूरोप के अंडर में है। ओके। यूक्रेन भी काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है, और यूक्रेन ने भी इंडियंस के लिए अपना विंडो ओपन कर दिया है, बशर्ते इनके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें आपको ट्रैवल करने के पहले कुछ टेस्ट करके जाने पड़ेंगे। जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट तो सभी जानते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट करना पड़ता है, बट यूक्रेन में और एक टेस्ट है आपको जो करना पड़ेगा एट अ वेरी सेम टाइम। जब आप आरटीपीसीआर करते हो उसी सेम टाइम पे आपको एंटीजन टेस्ट करना पड़ेगा। ये जहाँ पे आप आरटीपीसीआर टेस्ट करने जाओगे कोविड के लिए, कोविड का टेस्ट, उसी टाइम पे आप एंटीजन टेस्ट कर सकते हो। ओके। वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है। इसके क्योंकि इस वीडियो में मैं एंटीजन टेस्ट के बारे में उतने डिटेल्स नहीं बता पाऊँगा, तो आप जहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट आपको हो रहा है आप वहाँ पूछोगे तो वो आपको करके कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा। सो एंटीजन टेस्ट आपको करवाना है, उसके बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हो। एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट दोनों ही आपका नेगेटिव होना चाहिए। ओके। तो ये रहा यूक्रेन का। अभी और भी कंट्रीज़ हैं जो कि ओपन हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेट मी गेट द लिस्ट। जी, यूथोपिया आपका हो गया है, ओपन हो गया है यूथोपिया। ठीक है। और वहाँ पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, आरटीपीसीआर टेस्ट करना है बिफोर डिपार्चर के ठीक 72 आवर्स के अंदर। ठीक है। बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू गाइस कि सभी, जैसा कि सभी तो एज अ रूल कि आप डिपार्चर से 72 आवर्स को काउंट करो, डिपार्चर के ठीक 72 आवर्स के अंदर। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप डिपार्चर को काउंट मत करो, आप अराइवल, जो आप उस कंट्री में पहुँच, जो आपका अराइवल टाइमिंग है, उससे आप 72 आवर्स को आप काउंट करो, उससे पहले के 72 आवर्स आप उसके बीच में अपने टेस्ट को करवाओ। आई वुड पर्सनली सजेस्ट। ओके। तो इसमें भी आपका टूरिस्ट एंड बिजनेस यूथोपिया स्टार्ट हो चुका है। ओके। तो आप वहाँ भी जा सकते हो, आप यूथोपिया अगर ट्रैवल करना चाहते हो। ओके। और इसके बाद आपका है यस, उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान भी आपका अवेलेबल है। इसमें आपका कुछ दिन का क्वारंटीन है, पहले 14 डेज़ का था, फिर उन्होंने रिड्यूस किया। और आने वाले कुछ समय में 1 महीने के अंदर अगर हमारे इंडिया में कोविड केसेस और भी कम होते रहें, डिक्रीजिंग रेट अगर बढ़ा, तो फिर चांस है कि उज़्बेकिस्तान कम्प्लीटली क्वारंटाइन का सिस्टम हटा देगा। और इसके उज़्बेकिस्तान की ई वीज़ा अवेलेबल है, और आपको दोनों वैक्सीन्स लेके ही आप जा सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके। ई वीज़ा अवेलेबल है, मैं आपको दे सकता हूँ, आप खुद भी कर सकते हो। यू जस्ट ओनली नीड अ वैलिड पासपोर्ट एंड टिकट एंड होटल
फिंगरप्रिंट्स एंड ऑल जो भी रिक्वायर्ड होता है. ओके, इट्स वेरी इजी टू गेट उज़्बेकिस्तान वीज़ा, इट्स नॉट दैट हार्ड. यूएई, सभी वेट कर रहे हैं यूएई का. मैक्सिमम मैं डेली बेसिस में कम से कम यूएई के लिए अराउंड 15 से 20 कॉल्स तो आते ही हैं मिनिमम कि सर यूएई खुला कि नहीं. मतलब बहुत कॉल आते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ यूएई का जवाब देने के लिए. तो यही है कि वहाँ अभी 6 तारीख तक इंडियंस की कोई एंट्री नहीं है. 5 तारीख को वहाँ मीटिंग होगा तो अपडेट मिलेगा, सो आई विल अपडेट यू. बट 6 तारीख के बाद आप जा सकते हो. और वीज़ा अगर आपको चाहिए तो वीज़ा मिल रहा है, वीज़ा वो लोग दे रहे हैं, ठीक है, विद वैलिड 60 डेज़ प्रायर आपका वैलिड रहेगा वीज़ा. तो वीज़ा अवेलेबल है. वीज़ा के लिए कभी भी आप आ सकते हो हमारे पास, मुझे कॉल्स कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एनीवेयर. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज़ सऊदी. सऊदी भी ओपन हो चुका है. वीज़ा एप्लीकेशंस वो ले रहे हैं. क्वारंटीन है, 7 डेज़ का क्वारंटीन है वहाँ. ओके, कोई होम बेस्ड क्वारंटीन नहीं है वहाँ पे. स्पेसिफाइड होटल्स है, उसमें क्वारंटीन होना पड़ेगा, ठीक है. सऊदी के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, स्टैंपिंग करनी हो, फैमिली वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा अवेलेबल है, विज़िट वीज़ा अवेलेबल है, ठीक है. आपको स्टैंपिंग करनी है, स्टैंपिंग करवाना है, वीज़ा प्रोसेसिंग करवाना है, कर सकते हैं. इट्स ओपन नाउ, लास्ट वीक से ओपन हुआ है. ओके, सेम एज यूजुअल कतर भी ओपन हो चुका है फॉर दी जिनके पास रेसिडेंस परमिट है या वैलिड वर्क वीज़ा है तो वो जा सकते हैं कतर में, बशर्ते उन्हें 10 दिन का क्वारंटीन लेना पड़ेगा. उन्होंने वो क्वारंटीन अभी तक नहीं लगाया है. ओके, सो अब है आपका मेरे पास और एक कंट्री ओपन हुई है. इट्स आर्मीनिया, वन ऑफ माई फेवरेट कंट्री. छोटी सी कंट्री है बट बहुत ही ब्यूटीफुल है. इसमें आर्मीनिया में आपको यूरोपियन और रशियन दोनों ही झलक मिलेंगे. आर्मीनिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. आर्मीनिया भी ओपन हो चुकी है विद अ क्वारंटीन, ठीक है. आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा. आप सेल्फ क्वारंटीन भी हो सकते हो, होम क्वारंटीन भी हो सकते हो, ठीक है. वहाँ पे आप अपार्टमेंट या होटल्स लेके, जो होटल्स प्रोवाइड करें क्वारंटीन का, आई कैन असिस्ट यू ऑन दिस. ओके, आप हमारे पास आएँ, हम आपको असिस्ट करेंगे. ओके, सो आर्मीनिया का भी ई वीज़ा 1 मंथ 4 मंथ दोनों ही अवेलेबल है, मिल रहे हैं. टूरिस्ट, बिजनेस, सारे वीज़ाज़ मिल रहे हैं. ओपन हो चुका है. इवन यू कैन फ्लाई एज वेल फ्रॉम द वेरी स्पेसिफिक सिटीज़ फ्रॉम इंडिया. आपको फ़्लाइट्स मिलेंगे, मुंबई, दिल्ली. ओके, एंड देन आफ्टर वी हैव केनिया. केनिया इज़ ओपन विद अ क्वारंटीन. 10 डेज़ का क्वारंटीन है. आपको 10 डेज़ का क्वारंटीन लेना पड़ेगा. ई वीज़ा अवेलेबल है, टूरिस्ट, बिजनेस बोथ यू कैन प्रोसेस. ओके, एंड देन आफ्टर हमारे पास और इंडियंस के लिए गुड न्यूज़ में या टर्की. वंडरफुल कंट्री, ब्यूटीफुल. टर्की ओपन हो चुका है. जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं. टर्की में क्वारंटीन है, क्वारंटीन लेके आप जा सकते हैं. और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं. अगर आपको आपके दोनों वैक्सीन कंप्लीट है तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सेम एज़ यूजुअल हंगरी. हंगरी भी आपका ओपन हो चुका है बट ओनली लॉन्ग टर्म वीज़ा, नो शॉर्ट टर्म. नो शॉर्ट टर्म टूरिज़म, टूरिस्ट के लिए नहीं है. बिज़नेस लॉन्ग टर्म वीज़ा वो अवेलेबल है. आप अगर कोई आपको इनवाइट कर रहा है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई आपके फ्रेंड्स फैमिली हो, तो आप जा सकते हो. अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको क्वारंटीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वारंटीन नहीं होना. जस्ट गेट द टिकट, गेट द वीज़ा एंड फ्लाई. ओके, एंड इसके बाद है आपका यूके. यूके में स्टडी वीज़ा एंड वर्क वीज़ा एंड रेसिडेंस परमिट जिनके पास अवेलेबल है यूके का, वो फ्लाई कर सकते हैं, वो जा सकते हैं विद अ क्वारंटीन. 10 डेज़ का क्वारंटीन है यूके में. गेट दिस. ओके,
एंड कनाडा कनाडा अभी ओपन तो नहीं हुआ है, बट कनाडा का वीज़ा प्रोसेसिंग ओपन हो चुका है, ठीक है। इवन ओपन हो रहा है कल से 28 जून से, जिसमें आप स्टूडेंट वीज़ा, आपका पीआर, वर्क परमिट्स, वर्क वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। यस, बट आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, चाहे आप खुद लीजिए, चाहे आप किसी का असिस्टेंस लीजिए। हमारे जैसे ट्रैवल एजेंट्स का, ट्रैवल कंसल्टेंट्स का आप हेल्प ले सकते हैं, हम आपको हेल्प कर सकते हैं टू गेट योर ऑल द थिंग्स फॉर द कनाडा। ओके, और आपके मन में हमेशा एक सवाल अभी आ रहा होगा, हमेशा नहीं, अभी एक तो सवाल आ रहा होगा कि आप मेरे से ही क्यों आप सर्विस लोगे। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको प्लस पॉइंट दे सकता हूँ, आई एम अ वन स्टॉप शॉप, जहाँ पे आपको हर चीज़, सिर्फ वीज़ा ही नहीं, वीज़ा से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, वेदर इज़ फॉर टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, और वेदर इज़ फॉर वर्क परमिट, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, आई डू एवरीथिंग। मैं आपको वीज़ा में आपको अटेस्टेशन, अपोस्टाइज, लीगलाइजेशन, डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन, ओके, हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करके दे सकता हूँ। इट्स अ वन स्टॉप शॉप। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो, ये लाइव सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करिए। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8240221042। थैंक यू वेरी मच। एंड वन, ये मेरा फर्स्ट लाइव वीडियो है जो कि मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, और अगर आपका सपोर्ट मिला तो मैं आगे और भी न्यूज़ रिगार्डिंग ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैं लेके आया करूँगा, आप लोगों को और भी अपडेट देता रहूँगा।